वेलकम। आज हम बात करेंगे पैसे बनाने की 7 छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल आदतों की। और देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, और ये सवाल हमारी सबसे कीमती चीज के बारे में है जो कभी वापस नहीं आती, हमारा वक्त। आज हम एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जो पता है सीधे पैसों से शुरू ही नहीं होता, नहीं, बल्कि ये उन चीजों से शुरू होता है जो असल में पैसा बनाती हैं, यानी हमारा टाइम और हमारा असर। तो हमारी मजबूत फाइनेंशियल नींव की जो पहली परत है, उसमें 2 बहुत जरूरी आदतें हैं। पहली, अपने वक्त से पैसा कमाना, और दूसरी, अपने आसपास सही लोगों को रखना। तो पहली आदत बहुत सिंपल है, सिर्फ कंटेंट देखने वाले से कुछ बनाने वाला बनना। अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ कोई है जो 4 घंटे 18 मिनट का पॉडकास्ट देखकर अपना टाइम बस खर्च कर देता है, और दूसरी तरफ कोई स्मार्ट इंसान है जो उसी पॉडकास्ट से 22 मिनट का एक समरी वीडियो बना देता है। नतीजा, उसने अपने टाइम को पैसे में बदल दिया। बस यही है सारा खेल। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ कंटेंट बनाने वालों के लिए नहीं है। सोच कर देखिए, अगर कोई सेल्स में है तो उसे अपना टाइम कहाँ लगाना चाहिए? नेटवर्किंग में, नए लीड्स खोजने में, राइट? कोई एचआर में है तो उसे लोगों की साइकोलॉजी समझने में वक्त लगाना चाहिए, और अगर कोई आईटी में है तो उसे एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी सीखने में टाइम देना चाहिए। मतलब एकदम साफ है, अपना टाइम उन कामों में लगाइए जो सीधे सीधे आपके करियर और आपकी कमाई को बूस्ट दें। अब आती है दूसरी आदत, और ये है ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो आपसे ज्यादा कमाते हैं। एक रियल कहानी सुनिए। लंदन की बात है। एक मीटिंग हुई और बस एक मीटिंग के बाद सैलरी 3 गुना बढ़ गई। आप सोचेंगे कैसे? अरे क्योंकि उस एक इंसान से मिलकर काम करने का, सोचने का एक बिल्कुल ही नया तरीका पता चला। तब जाकर ये बात समझ आई कि भाई स्किल्स भले ही एक जैसे हो, लेकिन सोच और संगत की वजह से कमाई में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ठीक है, तो अब हमने अपने टाइम और अपनी संगत को तो ठीक कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एक बड़ा और बिल्कुल क्लियर टारगेट सेट करना। तो ये है तीसरी आदत, एक ऐसा मजबूत लक्ष्य जो आपको सोने न दे। हर 3 साल में अपनी इनकम को डबल करना। जी हाँ, डबल। ये एक ऐसा टारगेट है जो आपको कभी आराम से बैठने ही नहीं देगा। और पता है, ये लक्ष्य आपकी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। आप 4% के छोटे से इंक्रीमेंट की शिकायत करने के बजाय ये सवाल पूछने लगते हैं कि यार 30% का इंक्रीमेंट पाने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? देख रहे हैं, सारा फोकस बाहरी चीजों से हटकर सीधा अपने स्किल्स पर आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, उन सिस्टम्स की जो हमें लगातार आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इन्वेस्टमेंट से। चौथी आदत है अपने इन्वेस्टमेंट्स में छोटे मगर लगातार सुधार करना। देखिए, एक ही साल में 5% ज्यादा रिटर्न का टारगेट थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन हर साल सिर्फ 1% बेहतर करने का टारगेट, ये बिल्कुल किया जा सकता है। और यकीन मानिए, लंबे समय में ये छोटा सा 1% बहुत बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। और अब 5वीं आदत, ये एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जो हम सबके साथ होती है। अच्छे आइडियाज का दिमाग से निकल जाना। होता है ना, कोई शानदार आइडिया आता है और फिर गायब। तो बस उन्हें पकड़कर रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम बनाना जरूरी है। एक मनी डायरी बनाने की आदत डाल लीजिए, जहां पैसे से जुड़ा कोई भी आइडिया आते ही आप उसे तुरंत लिख लें। इसका असर कमाल का हो सकता है। जैसे इस केस को देखिए, करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में सिर्फ एक छोटा सा नोट लिखने की वजह से महीने के 17,000 रुपए बढ़ गए। सोचिए, काम कितना छोटा और नतीजा कितना बड़ा। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल गलतियों से बचाने के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। ये हमें बड़ी खरीदारी करने और कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। तो ये है छठी आदत, और नियम बहुत सीधा साधा है। कोई भी महंगी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले बस ये पक्का कर लें कि आपके पास उसकी कीमत का 3 गुना पैसा लिक्विड फॉर्म में है। बस ये नियम हमें इमोशनल होकर की गई खरीदारी से बचाता है और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ये टेबल इस नियम को और भी क्लियर कर देती है। ये दिखाती है कि इन चीजों को जिम्मेदारी से खरीदने के लिए कितनी फाइनेंशियल मजबूती चाहिए। जैसे अगर 25 लाख की लग्जरी कार लेनी है तो आपके पास कम से कम 75 लाख की लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए। हाँ, इस नियम का सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है अपना पहला घर खरीदना। और अब
हम आ पहुंचे हैं पिरामिड के सबसे ऊपर, सबसे जरूरी आदत पर। ये वो मास्टर आदत है जो बाकी सभी 6 आदतों को गाइड करती है। 7वीं और आखिरी आदत, फिलॉसफी सीखना। लेकिन रुकिए, इसका मतलब कोई भारी भरकम किताबें पढ़ना नहीं है। इसका सीधा मतलब है सवाल पूछना सीखना। हर चीज पर सवाल उठाना, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना और भेड़ चाल चलने के बजाय अपने खुद के फाइनेंशियल गोल सेट करना। ये आदत आपको बार बार ये पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ, और यही सवाल आपको बिना सोचे समझे की गई सबसे बड़ी गलतियों से बचाता है। तो ये थी वो 7 आदतें। आपने देखा ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, टाइम मैनेजमेंट से शुरू होकर जीने का मकसद तय करने तक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये लंबी यात्रा हमेशा एक ही छोटे लेकिन सोचे समझे कदम से शुरू होती है।